हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 पर छोड़ा था एंड अगेन रिमेनिंग पार्ट्स हम बाकी वीडियोस में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान से सुनना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन हमें पॉइंट्स पूछ रहा है, भाई वो पॉइंट बताओ जहां जहां मेरा फंक्शन जो हम फंक्शन दे रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो भी कह रहा है वही सारे पार्ट्स में हमें करना है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट ध्यान से समझोगे तो बाकी पार्ट्स कुछ भी नहीं है, वो भी सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है सॉल्व करने का, बस हमारा जो फंक्शन है वो चेंज होता रहेगा। तो जो क्वेश्चन हमें दिखा, फंक्शन जो इसने गिवन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इतनी समझ आई? जो क्वेश्चन दिया है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। देखने से दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 3 की तरह सॉल्व होगा। टाइप 3 क्या है कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। पर क्वेश्चन ने पूछा भाई मुझे तो बस पॉइंट चाहिए डिसकंटिन्यूटी के, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी जगह कंटिन्यूअस है कौन सी जगह नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ कंटिन्यूअस पॉइंट चाहिए, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो टाइप 3 से तो ये नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। क्यों नहीं होगा? देखो, जो क्वेश्चन है गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस कहां पे है? 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, राइट। जो पॉइंट है वो 2 है डिसकंटिन्यूटी का। उससे पहले क्या है? 2x + 3 का फंक्शन है एंड 2 के बाद कौन सा फंक्शन है? 2x - 3 का। मतलब जो भी चेंज हुआ है पूरे फंक्शन में वो एक 2 पॉइंट के लिए चेंज हुआ है। पहले कुछ और फंक्शन चल रहा था, 2 आते ही फंक्शन चेंज हो गया। तो जो भी दिक्कत हुई होगी, जो भी कंटिन्यूटी में दिक्कत हुई होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पे हुई होगी, उसके आगे पीछे नहीं है। वो मुझे कैसे पता चला उसके आगे पीछे नहीं है? क्योंकि जो पॉइंट गिवन है, ये जो फंक्शन गिवन है, ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी नहीं समझ आ रहा तो यू कैन प्रूव इट कि एक लेट कर लो c एक रियल नंबर है और लिमिट निकाल के प्रूफ कर लो, आपको ये कंटिन्यूअस मिलेगा। और मैंने आपको अपनी पहली क्लास में बताया था जब भी पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो 2 से पहले तो सारे पॉइंट्स जो है कंटिन्यूटी के पॉइंट है, यहां तक समझ आया। 2 के बाद क्या है? ये अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा और वी कैन प्रूव, एक सी लेट करके हम ये चीज प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में अपने एनसीईआरटी के पिछले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। ये चीज समझ आई? मतलब 2 से पहले भी हमारे सारे पॉइंट्स कंटिन्यूअस है, 2 के बाद भी हमारे सारे पॉइंट्स कंटिन्यूअस है। तो जो भी पॉइंट होगा, जो भी दिक्कत है वो सिर्फ 2 के साथ है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स में निकालना नहीं है, जो फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट फंक्शन ही दे रहा है आपको कि भाई 2 है मेरा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, तुम्हें इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 पे निकालो। 2 अगर आ गया आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो वही पॉइंट है, बाकी कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का। तो राइट, तो ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा है टाइप 3 का है, बट बिकॉज क्वेश्चन ने हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो 2 ही दे रहा है, वो इनडायरेक्टली पॉइंट दे रहा है 2 आपको निकालने के लिए। तो वो पॉइंट भी दे रहा है और वो फंक्शन भी आपको दे रहा है, दोनों चीज उसने दे दी। तो टाइप 3 की जगह ये क्वेश्चन टाइप 1 का है, ठीक है। वो आपको भटकाना चाहता है कि आप कुछ टाइम लगाओ इसमें, पर ये चीज क्वेश्चन छुपा के दे रहा है कि भाई ये है,
ये ऐसे करो क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एंड अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो देख सकते हैं। राइट नाउ क्वेश्चन में पॉइंट भी मिल गया मुझे, फंक्शन भी मेरे पास है। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट 2 पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है कि है कंटिन्यूअस या नहीं है। तो फाइंड आउट करते हैं कंटिन्यूटी। नाउ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लिमिट का क्या रूल है कि जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, RHL और एक बार LHL के लिए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस RHL के लिए कर रहे हैं fx। यहां पे fx क्या है, 2 प्लस, मतलब 2 से ज्यादा के लिए वो कौन सा है, 2x माइनस 3। 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x माइनस 3। इसमें पुट करते हैं 2, आंसर इज 1। राइट एंड नाउ LHL निकालते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस fx। 2 माइनस के लिए fx कौन सा है, 2x प्लस 3। इसमें पुट करेंगे 2 तो आंसर क्या आएगा, 7। अब ध्यान से देखो, LHL और RHL सेम है ही नहीं, ठीक है, मतलब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही 2 पे। 2 पे जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कंटिन्यूटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब 2 जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी, उसके आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फंक्शन पे हमें 2 पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 पे लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। हो गया ना, एक ही पॉइंट पे हमने चेक किया, बाकी के लिए हमें पता ही चल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया, मेरी स्पीड अगर आपको फास्ट लगी है, तो आप वापस से यही वाला क्वेश्चन देखिए कि बाकी क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड फंक्शन ये गिवन है। सो फिर से एक बार नंबर लाइन ही समझते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा बेटर ओवरव्यू देता है क्वेश्चन का। आप ऐसे भी कर सकते हो। सो ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या कहती है, -3 से पहले या -3 तक जो मेरा फंक्शन है वो कौन सा चल रहा है, mod x प्लस 3, ठीक है। यहां से पहले तक ये फंक्शन था। फिर जैसे ही 3 आया, -3 से 3 के बीच तक कौन सा फंक्शन चल रहा है, -2x। और 3 जैसे ही आया वहां पे कुछ और फंक्शन आ गया। तो अब इसके बाद 3 के बाद कौन सा फंक्शन चल रहा है, 6x प्लस 2। समझ आया। 3 से पहले तो ये फंक्शन है, -3 के बीच में ये वाला फंक्शन है, एंड 3 के बाद 6x प्लस 2 ये फंक्शन है। अब देखो ध्यान से कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिल रहे हैं, हो सकते हैं या नहीं ये नहीं पता, पर ये नहीं पॉइंट पे हमें निकालना है, क्योंकि यही है जो पॉइंट हो सकते हैं, बाकी कोई पॉइंट नहीं हो सकता। बिकॉज अगेन देखो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। और मैंने बोला है कि ये आप प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग सी, ठीक है। इसके मतलब 3 के बाद जितने भी हैं वो सारे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं, जो भी होगा तो वो 3 होगा। अब -2x ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। mod x प्लस 3, ये अगर आपको नहीं समझ आया, देखो -3 से पहले है, मतलब x सारे नेगेटिव नंबर के लिए है। इसको इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो, -x प्लस 3, -x प्लस 3, बिकॉज ये सारे नेगेटिव नंबर के लिए है। इसकी डेफिनेशन नेगेटिव नंबर के लिए है, ठीक है, हमेशा 3 से छोटे नंबर के लिए। तो ये -x प्लस 3 है।
ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये भी एक कंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट वी हैव टू चेक, मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता, बट हम इनके लिए चेक करेंगे बस। तो हमें 2 पॉइंट के लिए चेक करना है, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3 के लिए, एंड फंक्शन हमें पता है। तो अगेन दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 3 के लिए पहले सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 3 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, हमें डिसकंटिन्यूस है फंक्शन, तो RHL एंड LHL फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, 3 प्लस के लिए 3 प्लस, सो फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, ये वाला है 6x प्लस 2। लिमिट फाइंड आउट करते हैं, 20 आ गई लिमिट, पूरी लिमिट नहीं आई अभी, लेफ्ट हैंड साइड के लिए अभी हम चेक करेंगे। 3 माइनस 3 से पहले क्या फंक्शन है, -2x, -6। सो LHL एंड RHL ये दोनों ही सेम नहीं है, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट की, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो अगेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो 3 जो पॉइंट आ गया हमारा, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। डिसकंटिन्यूस है तो हमें दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। x टेंड्स टू -3 माइनस, तो -3 से पहले हमारी क्या लिमिट है, मॉड x प्लस 3 फंक्शन है, ठीक है। बट ये नेगेटिव रियल नंबर के लिए तो हम क्या लिखेंगे, -x प्लस 3। -3 पुट करेंगे, आंसर इज 6, राइट। अब RHL के लिए फाइंड आउट करते हैं। -3 प्लस -3 मतलब -3 से आगे क्या है, -2x हमारा फंक्शन है। ये दोनों तो सेम आ गए, 6 सेम आ गया, LHL और RHL दोनों सेम है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 कितनी है, 6 है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई -3 पे। अब देखते हैं -3 पे फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। पहले फंक्शन -3 के लिए कौन सा होगा, ये चेक करना पड़ेगा हमें। -3 किसके लिए इक्वल है, इस फंक्शन के लिए, मॉड x प्लस 3 के लिए, राइट। मॉड x नेगेटिव नंबर के लिए तो -x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें हम -3 पुट करेंगे, दिस इज अगेन 6। सो -3 जो है वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, -3 जो है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है और 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक ही पॉइंट आया डिसकंटिन्यूटी का, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, राइट। सो क्वेश्चन में सेम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, 0 है, देखकर दिख रहा है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है, 0 है, एंड उसके पहले और उसके बाद, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सबके लिए कौन सा फंक्शन है, मॉड x बाय x, राइट। मॉड x बाय x जो फंक्शन है वो x नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब जब फंक्शन, ये भी फर्दर कैसे होगा डिवाइड, जब फंक्शन लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या हो जाएगा, -x बाय x। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा -x बाय x, यू कैन राइट इट लाइक -1, ओके। एंड इसके बाद जो फंक्शन होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, इट इज x बाय x, ठीक है। जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, x बाय x, विच इज नथिंग बट 1।
तो फंक्शन दिख रहा है कांस्टेंट फंक्शन है, जीरो से पहले भी कंटिन्यूस है, जीरो के बाद भी कंटिन्यूस है। तो किसके लिए फाइंड आउट करना है? ओनली जीरो के लिए। तो x इक्वल टू जीरो के लिए हम बस फाइंड आउट करेंगे, राइट। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, बिकॉज डिसकंटिन्यूस है। जीरो माइनस क्या है? -1 है, डायरेक्टली वी कैन राइट, ठीक है, जीरो से पहले -1 है। एंड RHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, अगेन कांस्टेंट फंक्शन है, 1 है, तो जीरो के पहले -1 है, LHL -1 है एंड RHL क्या है? 1 है। लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कंटिन्यूटी होने का कोई मतलब नहीं है। तो देयरफॉर x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। तो आंसर इज x इक्वल टू जीरो, जो पॉइंट है वो मेरा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। नंबर लाइन बना लेते हैं। जीरो पे पॉइंट चेंज हो रहा है, फंक्शन जीरो पे चेंज हो रहा है। जीरो से पहले क्या है? x बाय मॉड x, मतलब नेगेटिव नंबर के लिए है x बाय मॉड x। यू कैन राइट इट लाइक x बाय माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट क्या है? -1 है। तो इन शॉर्ट नेगेटिव नंबर रियल नंबर के लिए जो फंक्शन है वो -1 है। एंड जीरो से और उसके बाद जो फंक्शन है वो भी -1 है, राइट। तो जो भी चीजें चेंज हो रही हैं वो जीरो पे चेंज हो रही हैं। जीरो पे देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, बिकॉज डिसकंटिन्यूटी है जीरो पे, एफ ऑफ एक्स। तो जीरो से पहले क्या है? -1 है, कांस्टेंट है, राइट। एंड RHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। जीरो के बाद क्या है? -1 है। LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या है? -1 है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, चांसेस अभी भी है कि कंटिन्यूस हो सकता है ये पॉइंट। तो एक बार फंक्शन में जरूर पुट करके देखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स, अब जीरो के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये -1 कांस्टेंट फंक्शन है। जीरो भी पुट करेंगे तो आंसर -1 ही आने वाला है। तो सेम है, लिमिट के लिए भी -1 आ रहा था, फंक्शन में पुट करने के बाद भी -1 है। देयरफॉर x इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है वो कंटिन्यूटी का पॉइंट है, वो डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो इस पूरे फंक्शन में कहीं भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सारे पॉइंट्स पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो ये जो फंक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम नंबर लाइन बनाएंगे। 1 जो पॉइंट गिवन है, 1 के बाद जो 1 से और 1 के बाद जो फंक्शन है वो कौन सा है? x प्लस 1 इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन। और x से पहले जो फंक्शन गिवन है वो कौन सा है? x स्क्वायर प्लस 1। जैसे आप देख सकते हो कि x से पहले जो फंक्शन है वो भी एक पॉलिनोमियल है और 1 के जो बाद जो फंक्शन है वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो देयरफॉर 1 से पहले भी जो भी जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो भी सारे कंटिन्यूअस हैं इस फंक्शन के लिए, और जो 1 के बाद जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस है। तो जो भी पॉइंट होगा वो 1 होगा अगर डिसकंटिन्यूटी होती है तो सिर्फ हम 1 पे चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, राइट। तो फंक्शन इस फंक्शन x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बिकॉज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, LHL एंड RHL हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 से पहले कौन सा फंक्शन है? x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट लगाते हैं इस पे, आंसर इज 2। अब LHL हम चेक कर रहे हैं, 1 के बाद कौन सा फंक्शन है? x प्लस 1, राइट। लिमिट पुट करते हैं, अगेन 2। देयरफॉर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है 1 पे, तो x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ x क्या है? 2 है।
पर अब अभी भी हमें फंक्शन में 1 पुट करके देखना पड़ेगा कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स, पहले तो 1 के लिए क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के लिए ये फंक्शन है x प्लस 1। अब इसमें हमें 1 पुट करना है, आंसर इज 2। तो लिमिट भी 2 है और जो फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद भी हमारा आंसर 2 आया है। देयरफॉर ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस पूरे फंक्शन के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। सो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑल्सो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, राइट। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 2 से पहले फंक्शन क्या था, 2 से और 2 से पहले एक्स क्यूब माइनस 3 एंड 2 के बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, देयरफॉर 2 से पहले भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एंड 2 के बाद भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ 2 पे एग्जिस्ट करेगी। तो सिर्फ हमें x इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है या ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, राइट। अगेन LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, 2 से पहले का, नंबर लाइन में देख के बता सकते हो। 2 से पहले क्या है एक्स क्यूब माइनस 3, 2 क्यूब माइनस 3, दिस विल बिकम 8 माइनस 3 इज 5, ओके। एंड अगेन RHL अगर हम चेक करें तब क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। अब फिर से नंबर लाइन में देखते हैं हम, 2 प्लस के लिए क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5, अगेन 5। तो LHL भी 5 है एंड RHL भी 5 है, देयरफॉर जो फंक्शन की लिमिट है, मतलब जो 2 पे लिमिट है इस फंक्शन की, वो कौन सी है, 5 है। अब भी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी हमें फंक्शन में पुट करके देखना पड़ेगा। तो f ऑफ x क्या है, 2 के लिए कौन सा है, ये वाला एक्स क्यूब माइनस 3। इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे क्या आएगा, दैट इज 5। देयरफॉर जो फंक्शन इस 2 की जो लिमिट आई है वो भी 5 है। 2 में जब हमने फंक्शन में 2 डाला तब भी 5 आया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस फंक्शन के लिए भी कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, तो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाकी वीडियोस में देखेंगे आने वाली, राइट। अगेन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर से क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, नंबर लाइन हम बनाएंगे। पॉइंट कहाँ पे चेंज हो रहा है, फंक्शन 1 पे। 1 से पहले क्या फंक्शन है, x की पावर 10 माइनस 1 एंड 1 के बाद क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। देयरफॉर x से पहले जो फंक्शन है वो भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है तो वो भी कंटिन्यूअस है। तो 1 से जितने भी पहले के पॉइंट्स हैं, रियल नंबर हैं, वो सारे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है इस फंक्शन के लिए। एंड 1 के बाद भी ये एक पॉलिनोमियल है, देयरफॉर 1 के बाद भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है। तो जो भी अगर इस फंक्शन के लिए अगर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ 1 पे करेगी, 1 के अलावा नहीं करेगी। अगर करती है तो वही हमें चेक करना है। तो x इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगेन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हमें LHL निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, x की पावर 10 माइनस 1, 1 रखेंगे, 1 की पावर 10 माइनस 1, आंसर विल बी 0। एंड अगेन RHL जब हम चेक करेंगे, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से आगे का क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इज 1। देयरफॉर देखो LHL 0 आ रहा है और RHL 1 आ रहा है, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL,
जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कोई पॉइंट ही नहीं है कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करने का। तो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है इस फंक्शन के लिए। वही क्वेश्चन ने हमें पूछा था, राइट? तो जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाता है तो हम जो क्वेश्चन है वो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगली वीडियोस में देखेंगे एनसीईआरटी के बाकी क्वेश्चंस। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।